हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टाइटल है जी 10 years ऑफ मोदी दी इनक्रेडिबल ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडियाज ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा जी, फ्रॉम रोड टू रेलवे। अच्छा जी, ये मोदी के 10 साल हैं जो कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया या ट्रांसफॉर्म किया, अभी या तो तो इलेक्शन भी चल रहे हैं ना। इलेक्शन आ गए हैं ना, आगे। इलेक्शंस आ गए हैं शायद। अभी मुझे डेट्स वगैरह नहीं पता कब होनी है। बहरहाल मोदी गवर्नमेंट्स भी एक पावरफुल है और दूसरी बहुत। साइड पे कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के बीच में काफ़ी तगड़ा होने वाला है मुकाबला। बट देखते हैं मोदी गवर्नमेंट ने कितना ट्रांसफॉर्म किया है। वैसे बहुत ज़्यादा बहुत काम ज्यादा हुआ है, किया वो मोदी सबको पता, गवर्नमेंट ने लेकिन उसके काम बहुत अलावा किया है। हाँ वीडियोस भी और देखते हैं लेकिन कि लेकिन इन कौन सी चीज जाहिर सी हाईलाइट बात की। है, कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं, आपके अगेंस्ट भी होते हैं कुछ लोग आपके साथ खड़े ये होते हैं। जिंदगी का एक हिस्सा है जिंदगी मतलब। का हर कंट्री में ये होता है कि हाँ। दो पार्टीज एग्जैक्टली। लाजिम होती हैं, एक लोगों को पसंद होता हाँ है और और एक एक नहीं नहीं होता। पसंद होता। खैर, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। और आप लोगों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, बीजेपी या दूसरी वाली कांग्रेस। कांग्रेस? तो लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब किसी भी देश को अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रांग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट बनाना, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल पहुंचाना, देश को रोड, रेलवे, इंटरनेट से और कनेक्ट हमारे करना इतना काम जैसी किया तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और राइट। मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम नो मिलता है, नो पर नो ऐसा नो नहीं नो है। नॉट एट बहुत सी ऑल। ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट होती हैं। इसीलिए। और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरियाज तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करती हैं। ऐसे आज है। के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस है। माशाल्लाह बहुत भारत की बात करें तो पावरफुल। भारत ने शुरुआत के 40-50 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, एयरपोर्ट बनाए। पर फिर 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी बना ली और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, बहुत जिसके चेंज चलते आया था भारत में इसके तेजी बाद। से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बहुत। पोर्ट्स बनने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 साल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने ओके। के लिए जुड़े रहिए आप इस आई वीडियो गेस के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो लेकिन अगर आपको मोस्ट कौन है वो इंफॉर्मेशनल देखते हैं वीडियोस देखना वीडियो को। पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। रोड्स, आइए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क पिछले 10 सालों 54 में। लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड नाइस। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2004 तक भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 2014 तक 91,287 किलोमीटर पहुंच गई थी। ओके। फिर उसके बाद आई बीजेपी और नवंबर बीजेपी 2023 तक मोदी बीजेपी ने और भारत में कांग्रेस का कौन था? 54,858 किलोमीटर बताता नेशनल हूँ हाईवे तो बनाया है नहीं पता, और छोड़ टोटल दो। नेशनल हाईवे की लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ 1.8 रुपीस था, लाख वहीं इस करोड़। साल का इंफ्रा बजट 11.1 लाख करोड़ रुपीस है। पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है।
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ रुपीस है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर। यार ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट ने या तो बीजेपी ने आते साथ ही काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर मतलब काम किया था, जिनकी बेसिस पे इनको दोबारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर मतलब जाहिर सी बात है लोगों ने पसंद किया था। और इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो अगर हम लोग बात करें कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी अच्छा ठीक काम ठाक किया अगर था। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने भी कराए थे। तो इसी वजह से कांग्रेस के और इसी इन्हीं के दरमियान में थोड़ा सा हमें मतलब पाकिस्तान में भी जो न्यूज़ मिलती है, तो थोड़ा सा टफ मुकाबला देखने को रोड मिलता है। और कंस्ट्रक्ट हुई थी। मजा आता है वहीं ऐसे टफ 2014 से मुकाबले में। 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह 1962 में भारत चाइना से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हार गया था, वैसा दोबारा हो। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर रोड्स बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके। आने 2014 जाने में जो है ना भारत के स्मार्ट बॉर्डर वर्क रोड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्मार्ट। बजट 3,782 करोड़ रुपीस था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 ओह करोड़ रुपीस हो गया है। रेलवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में 5,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। ट्रैक लेन की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच 17,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई थी। वहीं 2014 से 2024 के बीच 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच जीरो स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं। 2004 से हाँ, ये ट्रेन्स के ऊपर देखा जाए तो दोनों गवर्नमेंट्स ने दबा के दबा के काम किया काम किया है। क्योंकि क्योंकि इंडियन लोग जो है ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा मतलब देख यूज़ करते हैं। उसमें सबसे मेन आ जाती है ट्रेन्स। ट्रेन। तो ट्रेन्स पे वैसे भी इंडियन सारी गवर्नमेंट से बहुत अच्छा काम कर 2014 रहा के है। बीच 32,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 54,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 32,000 और 2004 से 54,000। 2014 के बीच 2,000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 6,500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर था भारत में। वहीं 2014 से 2024 के बीच 2,700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। मेट्रो अलग की से बात करें तो साल प्रॉपर रोड। 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। 1984 से 2014 तक 22 भारत में cities मेट्रो में। की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 के अंत तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी देश भर में वंदे भारत ट्रेन चला रही है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर ये बना रही है, बहुत बुलेट ट्रेन तगड़ी पे काम ट्रेन कर है। रही है, रेलवे को ज्यादा बजट दे रही है। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। एनर्जी की बात करें तो जहां 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट थी, वहीं 2014 में यह बढ़ के 2,45,000 मेगावाट हो गई थी। पर 2023 तक ये डबल होके 4,16,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है। पर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एनर्जी इंक्रीज तो कर रहा है, पर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी भारत की 138% इंक्रीज हुई है। जहां 2014 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 75 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वहीं 2023 में 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का शेयर 69% था, वहीं अब ये गिर के 57% हो गया है। ये मतलब तो जहां एक तरफ भारत बहुत ज्यादा अच्छा एनर्जी है। जनरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे भारत में पॉल्यूशन भी कम जनरेट हो रहा है। 2030 तक बीजेपी का टारगेट है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे एक तो भारत की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है। 2014 में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी इंडिया में ही है ना। और उन्होंने लगाया था अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले जो तूफान आए थे उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुआ था। तो तूफानों से बचाने के लिए भी ना इनको अब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए।
सोलर एनर्जी 3.7 गीगावाट प्रोड्यूस होती थी, वहीं 2022 में 74 गीगावाट प्रोड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2014 तक भारत के 85% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी, वहीं अब 100% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट, वाओ। जिसको भारत में हमेशा से इग्नोर किया जाता है, वहां पे बीजेपी ने 2014 से 3.84 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। 4100 किलोमीटर के रोड्स बनाई हैं, वहीं 7500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट बने हैं, 2000 किलोमीटर की रेल ट्रैक्स बन रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स गुवाहाटी में मिला है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनी है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड बोगीबिल ब्रिज बना है। इंडिया का लॉन्गेस्ट धोला सदिया ब्रिज बना है। सेला टनल बना है। 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म हुए हैं। 73% वायलेंस कम हुआ है। 86% सिविलियन डेथ कम हुई है। एयरपोर्ट की बात करें तो 2004 से 2014 के दौरान भारत में 44 एयरपोर्ट्स बने थे, वहीं 2014 से 2024 के दौरान 74 एयरपोर्ट्स बने। इस समय भारत में 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की बात करें तो कांग्रेस ने अपने समय में पोर्ट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया था, जिसके चलते पोर्ट्स की कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। 2004 में भारत के पोर्ट कैपेसिटी 400 मिलियन टन पर एनम हुआ करती थी, जो 2014 तक बढ़ के सिर्फ 1400 हुई, पर 2023 में यह बढ़ के 2600 मिलियन टन पर एनम हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 में भारत के सिर्फ 13% लोग इंटरनेट यूज करते थे, वहीं अब 52% यूज करते हैं, और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जहां 2014 में 1 GB डेटा की कॉस्ट 269 रुपीस थी, वहीं अब ये 10 रुपीस हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र और 6 सालों में पाकिस्तान में कर दिया 22 है। मिलियन इसके अलावा लोग जो बीते है ना 10 वो साल में इंटरनेट देश भर में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है। मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति पे काम कर रही है। पर अगर 2024 में कांग्रेस पावर में आ गई तो वो सबसे पहले इन सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, जो इस समय भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, तो देखो, कांग्रेस जब महाराष्ट्र में आई थी तब उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को होल्ड में कर दिया था, जिसके चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया था। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटका के इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है। 2004 में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उन्होंने अटल जी की कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया था, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने लगा था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की यार ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि लास्ट में एक बात हुई थी। बाकी अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि ये वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर भी ये वाले जो 2010 के बाद के ईयर्स हैं अभी तक 2024 तक के, ये बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के हैं। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट होगी, अगर वो अच्छी होगी, अपने मुल्क के बारे में सोच रही होगी, तो वो काम करेगी। और जहाँ तक ये लास्ट वाला फैक्ट था कि यार एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरे के जो काम चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं पिछली गवर्नमेंट के, वो बंद करा देते हैं। अच्छा, उसमें उस होता है, इसी तरह ही होता है हर कंट्री के अंदर, तो नहीं होता जो मतलब इस क्योंकि तरह, वो काम तो मुल्क का ही हो रहा था काम ना, कंट्री का हो रहा होता है। हाँ। लेकिन क्या करते हैं, उनको पता होता है कि मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान की अगर हम लोग गवर्नमेंट्स की बात करते हैं ना, तो जो पिछली गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो काम या जो अच्छी चीजें मुल्क के अंदर और लेके वो आए थे, उनको इस गवर्नमेंट ने आते साथ सबसे पहले तो उनको स्टॉप किया, हर चीज को स्टॉप कर दिया। अब ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली, है ना? क्योंकि ये अवाम के फायदे के लिए। अवाम का फायदा। लेकिन जो लोग आते हैं, गवर्नमेंट्स बनाने आते हैं, या जो लोग ये हुकूमत में आते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो अगर BJP होगी, तो इससे पहले कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस ने कोई काम कराए हुए थे तो BJP ने आके सबसे पहले उनको बंद करना है, ठीक है। उसके बाद उनको अपना नाम दे के फिर स्टार्ट करना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी BJP की, तो जब कांग्रेस आएगी तो जाहिर सी बात है वो पहले इनके काम बंद करेगी, फिर कुछ अरसे बाद उन्हीं कामों को नया नाम दे के अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है। लेकिन अगर हम लोग सारी चीज़ों के हिसाब से बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मुल्क का एक ठीक ठाक नाम बनाया है और काफी स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने तो मतलब देखा ही बहुत सारे डेवलप होते हैं भारत को इसी इसी गवर्नमेंट में। तो मैंने खुद भी इसी गवर्नमेंट में देखा, इससे पहले इतना ज्यादा वो नहीं होता था, मतलब नई बात होती थी, रिसर्च नहीं करते थे। यही हमारे भी 8-10 साल है रिसर्च के,
तो खैर अगर तो वीडियो पसंद आई और आप लोग कौन सी पार्टी से वो लोग हाँ। लासिम से बताना है और आप लोग किसको वोट दे रहे हो वो वोट भी दे- बताना है। तो हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजिम करना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।